औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1616 ईस्वी में गुजरात राज्य के जिला दाहोद में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। इनकी प्रजा इन्हें आलमगीर औरंगजेब भी कहती थी। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और इनकी माता का नाम मुमताज महल था। इन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की थी। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था और पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल था। उनका जन्म वर्ष 1616 और मृत्यु वर्ष 1707 में हुआ था। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। औरंगजेब के 5 बेटे मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कम बख्श थे। सन 1603 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत पर अपना कब्जा जमा रही थी। यह कंपनी धीरे धीरे भारत में मजबूत हो रही थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को औरंगजेब का सामना भी करना पड़ा। यह बात उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा भारत के कुछ हिस्सों पर हो चुका था। उस समय अंग्रेज भारत से गुड़ का शीरा, रेशम, कपड़ा और खनिज पदार्थ आदि ले जाया करते थे। उसी दौरान जब कुछ अन्य विदेशी भारत में व्यापार करने आए और वो अंग्रेजों को मिलने वाले दामों के हिसाब से ही मुगलों से वस्तुएं खरीदने लगे और उन्होंने मुगलों से वही अधिकार हासिल कर लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। यह बात अंग्रेजों को बुरी लगी क्योंकि उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और शरीक हो। फिर अंग्रेजों ने मुगलों से बगावत शुरू कर दी। 1686 में अंग्रेजों ने औरंगजेब पर हमला बोल दिया। उस समय औरंगजेब एक बहुत ही मजबूत शासक था। दुनिया का 1/4 जीडीपी का हिस्सा उस समय केवल भारत के पास था, जो आज अमेरिका के पास है। औरंगजेब की फौज बहुत ही कुशल और शक्तिशाली थी, जो किसी भी समय किसी भी युद्ध के लिए तैयार थी। जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो इस लड़ाई में अंग्रेजों की बहुत बुरी तरह हार हुई और उस समय कुछ अंग्रेज बचे थे जिन्हें अपनी जान किसी तरह बचाकर भारत से भागना पड़ा। औरंगजेब भारत के महान मुगल शासक थे जिन्होंने हिंदुस्तान में कई वर्षों तक राज्य किया था। औरंगजेब 6ठे नंबर के मुगल बादशाह थे जिन्होंने भारत में राज किया। औरंगजेब बादशाह ने 1658 से 1707 तक करीब 50 वर्षों तक राज किया था। अपने दादा अकबर बादशाह के बाद यही मुगल राजा थे जो बहुत लंबे समय तक राजा की गद्दी पर रहे। इनकी मौत के बाद मुगल बादशाहत लगभग पूरी तरह कमजोर हो गई थी और धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। औरंगजेब ने अपने बाप दादा के काम को बाखूबी से आगे बढ़ाया था। औरंगजेब ने इस राजपाट को और शक्ति प्रदान की और हिंदुस्तान में मुगलों के साम्राज्य का और विस्तार किया। लेकिन औरंगजेब को उनकी प्रजा अधिक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि उसका व्यवहार लोगों को पसंद नहीं था। उनके पूर्वजों के मुकाबले लोग इन्हें कम पसंद करते थे। औरंगजेब के पूर्वज अकबर, बाबर आदि मुगल बादशाहों ने भारत को जो समृद्धि प्रदान की थी, औरंगजेब ने उसमें विस्तार तो जरूर किया, लेकिन अपने कट्टरपन और अपने पिता और भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से उन्हें देश की जनता का साथ नहीं मिला। उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। वैसे नैतिक रूप से वे अच्छे चरित्र के व्यक्ति तो थे। औरंगजेब टोपियां, सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्चा चलाते थे। उन्होंने राज्य विस्तार के लिए अनेक बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी थीं। उनका शासन 1668 से लेकर 707 तक चला। उन्होंने लगभग 50 साल तक अपना शासन स्थापित रखा। औरंगजेब का राजपाट बहुत बड़ा था, इसीलिए उस समय मुगल साम्राज्य सबसे विशालकाय और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाने लगा था। वैसे तो औरंगजेब एक पवित्र जीवन जीता था और अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति रहा। वह सादा जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य कई सभी सुविधाओं में वह बहुत संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान शरीफ की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था, जिससे वह अपना खर्चा पूरा करता था। औरंगजेब का इंतकाल 23 मार्च सन 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। इनकी उम्र 91 वर्ष थी, जिसमें 50 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था। उनकी मर्जी थी कि मरने के बाद उन्हें उनके पीर ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन सिराजी के मजार के पास खुलदाबाद में दफनाया जाए और आज उसी जगह पर उनकी कब्र मौजूद है। उन्होंने यह भी वसीयत की थी कि उनकी मजार कच्ची रखना, उस पर कोई गुंबद ना हो, सब खुला रखना। मजार पर सिर्फ सफेद सादा चादर डालना, जैसे किसी आम गरीब की कब्र होती है, वैसे ही रखना।
350 रुपए जो कुरान शरीफ की नकल करके कमाए थे वो गरीबों में बांट दिए थे। इनकी आखिरी इच्छा थी कि इनकी कब्र सिर्फ 14 रुपए 75 पैसे में ही बनाना, जो इन्होंने टोपियां सीकर कमाए थे। ये पैसे इन्होंने अपने बड़े लड़के को दे दिए थे और कहा था कि मेरी कब्र में सिर्फ इतने पैसे ही लगाना, और आज भी इनकी कच्ची कब्र मौजूद है।